हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 में फ्री में पढ़कर 100 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि टीआरई 4.0 में 100 प्लस स्कोर आप फ्री में पढ़कर कैसे कर सकते हैं। क्या आपका दोस्तों स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आपका स्कोर टीआरई 4.0 में 100 प्लस आपका दोस्तों हो जाए। कौन से बुक आपको फॉलो करने हैं, किस तरह से दोस्तों आपको पढ़ाई करनी है ताकि आपका स्कोर 100 प्लस हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम फुल स्ट्रेटजी और आपका कंप्लीट बुक दोस्तों बताने वाले हैं, जहां से आपकी टीआरई 3.0, 2.0 और आपके 1.0 में क्वेश्चंस पूछे गए थे भर भर के, और आपके क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे 4.0 में। तो उस बुक को अगर आप फॉलो करते हैं या आप उस तरीके से अपना पढ़ाई करते हैं तो आपका स्कोर टीआरई 4.0 में दोस्तों 100% हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका स्कोर टीआरई 4.0 में 90 से 100 के बीच में अगर नहीं आता है तो आपका सिलेक्शन दोस्तों नहीं होने वाला है, क्योंकि टीआरई 4.0 में आपके ज़्यादातर वहाँ पे भीड़ होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बहुत से अभ्यर्थी जो है आपके टीआरई 3.0 वर्ग 1 to 5 और 6 to 8 में असफल हुए हैं, क्योंकि कट ऑफ हाई चला गया था, उसके कारण असफल हुए हैं। तो वो दोस्तों बहुत जोर शोर से यहाँ पे तैयारी में लगे हुए हैं आपका अपना टीआरई 4.0 में सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि आखिरी मौका टीआरई 4.0 ही है आपका बिहार में। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस आपको बताएंगे कैसे कैसे आपको तैयारी करना है। जीके जीएस में आपको 40 मार्क्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसके लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। तो चलिए कंप्लीट आपको स्ट्रेटजी बताते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 10 मिनट का वीडियो होगा। आप पूरे वीडियो को तसल्ली से देखिए, सभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किस किस पॉइंट पे, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि हमें आपको कैसे यहाँ पे तैयारी करना है कि हमारा स्कोर 100 प्लस यहाँ पे आ जाए। सभी अभ्यर्थियों का एक ही डाउट है कि कहाँ से पढ़ें, फ्री में पढ़े लेकिन कहाँ से पढ़ें, ठीक है, और क्या पढ़ें। सबसे ज़्यादा कंक्लूजन यहाँ पे आ रहा है कि फ्री में पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो ये भी आपका क्लियर होने वाला है कि कहाँ से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो आपका टॉपिक है वहाँ बात करेंगे, और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं ये भी बात करेंगे। 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 सभी का दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं। सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, पासिंग मार्क्स, और हम एग्जाम को कैसे क्रैक करें, इस पे भी दोस्तों हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तसल्ली से वीडियो को देखिए, सभी डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बार 1 मिनट देख लेते हैं आपका एग्जाम पैटर्न क्या है और आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को नहीं जानेंगे तब हम अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल में जो होता है नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी सफल हो रहे हैं वो एग्जाम पैटर्न को फॉलो करके और अपने सिलेबस को देख करके ही तैयारी करते हैं, फालतू की चीजें यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, ज्यादातर इधर उधर नहीं भटकते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए एग्जाम पैटर्न और इसके बाद सिलेबस, इसके बाद हम बाकी चीजों को आपका अच्छे से बताएंगे। देखिए एग्जाम पैटर्न की अगर दोस्तों बात करें तो आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका 2 भागों में बांटा हुआ रहता है, आगे हम आपको बताएंगे। टाइमिंग की बात करें तो 2.5 घंटे मिलती है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आपका दोस्तों नहीं होता है। लैंग्वेज की बात करें तो आपके एग्जाम का जो लैंग्वेज होता है हिंदी और इंग्लिश में आपके क्वेश्चन दिए रहते हैं। इसके बाद रही आपका दोस्तों पासिंग मार्क्स, ये भी आपको लिए जरूर है, क्योंकि पासिंग मार्क्स आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं तो आपका कटअप भी तैयार नहीं हो पाएगा, आप वहाँ पे फेल हो जाएंगे। देखिए अगर आप ईवर कैटेगरी से हैं, जनरल से, तो आपको 40% मार्क्स आपको लाना होगा, यानी कि 48 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा। बीसी से 36.5% यानी कि 43.8 मार्क्स, यानी कि 44 मान लीजिए राउंड ऑफ फिगर। ईबीसी की बात करें तो 34% यानी कि 40.8, यानी कि इसको 41 मार्क्स आपका राउंड ऑफ करके मान लीजिए। एससी एसटी की बात करें तो आप
और आपका फीमेल की बात करें तो 32% इनको लाना होता है, यानी कि आपको 39 मार्क्स आपको लाना यहाँ पे जरूरी है। ये हो गया दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न और आपका पासिंग मार्क्स। ठीक है, अब चलिए हम आपका अपने मुद्दे पे आते हैं, कैसे हमें दोस्तों तैयारी करनी है, क्या पढ़ने हैं क्या नहीं पढ़ने, किस टॉपिक को पढ़ने हैं अच्छे से, किसको छोड़ देने हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो बीपीएससी टीआरई 4.0, इसकी अगर हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पे ये आपका दो भागों में बांटा हुआ रहता है, पहला पार्ट 1 और दूसरा आपका पार्ट 2। यही आपका दोस्तों कंक्लूजन पार्ट है पार्ट 2, जो आपका जीके जीएस से आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहाँ से पूछे जाते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 40। अगर इस स्टडी से आपको फॉलो करते हैं तो 40 क्वेश्चंस में से आराम से आप 30 प्लस स्कोर कर सकते हैं, जो आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से। तो यहाँ पे देखिए पार्ट 1 में आपका इंग्लिश पूछा जाता है और आपका हिंदी पूछा जाता है, बांग्ला उर्दू भी आपका रहता है, जो आप लैंग्वेज का चुनाव किए रहते हैं। यहाँ आपको क्वालिफाई करना बेहद जरूरी होता है, अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 की अगर दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपके कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होते हैं आप लोग देख लीजिए। पहले टॉपिक की बात करें तो आपका मैथ होता है, रीजनिंग, साइंस, जीके जीएस, हिस्ट्री, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल और आपका जियोग्राफी और ईवीएस। इन तमाम चीजों से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके इन क्वेश्चंस को मिलाकर 40 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें पीआरटी में तो आपका पूरा जनरल स्टडीज से क्वेश्चंस आपके 120 मार्क्स का पूछा जाता है। पीआरटी में दोस्तों क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं 120 मार्क का जनरल स्टडीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें यही सभी टॉपिक्स आपके इंक्लूड होते हैं। जहां आपका सबसे ज्यादा वैल्यूबल पॉइंट होता है आपका मैथ और आपका हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल और आपका जियोग्राफी और आपका ईवीएस, सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी दोस्तों आपको हम बताएंगे। ठीक है, टीआरयू 1.0 में कितने पूछे गए थे, 2 में, 3 में कितने पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए अब हम दोस्तों यहाँ पे आपको बताते हैं कि मैथ में आपको क्या पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए मैथ में आपको दोस्तों कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आप लोग पहले यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैथ और साइंस की अगर हम दोस्तों बात कर लें तो यहाँ पे देखिए मैथ में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और आपके साइंस में दोस्तों कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। फ्री में आपको हम बताएंगे कहाँ से पढ़ने हैं, किस तरह से पढ़ने हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए ये जो आपको यहाँ पे टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये आपके मैथ्स के टॉपिक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जो आपके साइंस के टॉपिक दिख रहे हैं, ये आपके साइंस के टॉपिक दिख रहे हैं। ये सभी आपको पढ़ने का है। आपको देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एनसीईआरटी और आपका एससीईआरटी को आंख मूंद कर आपको इस पर भरोसा करना है। आपको अगर पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 8 to 10, अगर आप दोस्तों पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप 8 क्लास से लेकर आप 10 क्लास तक की एनसीईआरटी को इन सभी टॉपिक्स को आसानी से बनाइए। यहाँ से आपके हु बहु क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिक्टो प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 में भी पूछा गया था, 3 में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगर दोस्तों आप वर्ग 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ तक आप बढ़ा लीजिए, आप 12 तक इसको आसानी से कर सकते हैं। 6 to 8 में आप 8 से लेकर 12 तक पढ़िए, गणित में आपका एक भी क्वेश्चन बाउंड नहीं जाएगी, ये मेरी दोस्तों गारंटी है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें आपका साइंस की, तो अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन साइंस से पूछा जाता आता है, क्योंकि यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में, बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये मात्रा और इकाई वाला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, प्रकाश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका उष्मा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि जो भी यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये भी आप लोग क्लास 8 to 12 तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी। अगर आप इसको भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैं दोस्तों आपको एक बुक रेफरेंस कर रहा हूँ, आप उसको यहाँ पे अच्छे से कीजिए। देखिए बुक कौन सा है, देखिए अगर आप यहाँ पे सभी विषयों का होल में तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि सभी सब्जेक्ट एक ही से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये हो जाएगा बीपीएससी का पूर्वालोकन सामान्य अध्ययन। आपके पास अगर ये बुक है तो आप इसको ले लीजिए, या मार्केट में अवेलेबल हो गया होगा, आप इसको यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये बहुत बेटर बुक है। ठीक है, यहाँ से आपके टीआरई 3.0 में भर भर के क्वेश्चन आपके मैथ्स में हूबहू पूछे गए हैं, रीजनिंग में हूबहू पूछे गए हैं, साइंस में हूबहू पूछे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखा देंगे कि यहाँ से क्वेश्चन हूबहू पूछे गए हैं। अगर आपके पास इसका 2024 वाला बुक हो तो आप पलट कर देख लीजिए, इसमें आपको हूबहू क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस बुक का दोस्तों खासियत यही है कि जितने भी अभी तक बीपीएससी ने कंडक्ट करवाया है एग्जाम, 69वीं 68वीं 67वीं, ठीक है, 66वीं 65वीं, जितने भी अब तक बीपीएससी ने कंडक्ट करवाया है, सभी का यहाँ पे अध्यायवार यहाँ पे हल प्रश्न पत्र दिया गया और बीपीएससी वहीं से घुमा फिरा कर क्वेश्चंस को पूछता है। ठीक है, तो अगर इस
अगर आप इस बुक को ले लेते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट भी क्लियर हो जाएगा, पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछे थे वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, समय समय की से आपका जो क्वेश्चन पूछे थे वो भी, और बिहार स्पेशल भी क्लियर हो जाएगा, सामान्य विज्ञान जो होता है साइंस ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, सामान्य भूगोल भी आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से, गणित भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, रीजनिंग भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ से मतलब ये आपका होल है, आपके पीआरटी के लिए एकदम इनफ है। और इसके बाद आप पढ़ सकते हैं क्या, करंट अफेयर की दोस्तों बात करें तो आपके लिए एसपीडी का आपका जो करंट अफेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सबसे बेटर बुक है, इसको पढ़िए। करंट अफेयर की पीआरटी में जो आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे थे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर यहाँ पे नहीं जाने वाला है। नहीं तो जब आपका एग्जाम कंडक्ट हो, इसको भी याद रखिए, जब आपका दोस्तों एग्जाम कंडक्ट हो तो उससे 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ आपको बैक वाला करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कहाँ से पढ़ना है, अगर आप दोस्तों फ्री में यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो आपके जो भी टीचर की करंट अफेयर पसंद है वहां से आप उनकी क्लास को रेगुलरली कर सकते हैं। लेकिन इस बुक को पढ़िए आप, बेटर यहाँ पे बुक है, इस बुक से भी आप इसको तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए एक और बेटर बुक है आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप दोस्तों कुछ नहीं करना, इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने हैं प्लस आपका दोस्तों एससीईआरटी आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, क्लास 8 से लेकर आपके 12 तक, अगर आप पीआरटी और 6 to 8 की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना पॉइंट अभी तक आपको समझ में आ चुका। साइंस के लिए हो गया, रीजनिंग के लिए हो गया, और आपका जीके जीएस हिस्ट्री। हिस्ट्री की दोस्तों बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें देखिए हिस्ट्री में जो हमने आपको बुक दिखाया, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बुक जो है आपका दोस्तों ये वाला बुक है, ठीक है, बीपीएससी पूर्वालोकन हल प्रश्न सामान्य अध्ययन। अगर आपको इसकी पीडीएफ की जरूरत हो तो आप टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइएगा, यहाँ पे हम आपको देखिए हिस्ट्री का यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों बाव नहीं जाने वाला है, सभी क्वेश्चनों को सटीक में यहाँ पे दोस्तों बताया गया है अच्छे से। भूगोल भी यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ईवीएस भी आपका दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, जीव विज्ञान भी क्लियर हो जाएगा, मैथ भी क्लियर हो जाएगा, भूगोल भी क्लियर होगा, अर्थव्यवस्था विज्ञान समसामयिकी बिहार स्पेशल, यानी कि यहाँ से आपका कंप्लीट है। देख सकते हैं आपको कैसे यहाँ पे दोस्तों इसको डिटेल्स भी आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इसको भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको फ्री में पढ़ने हैं तो। अगर देखिए आप किसी भी कोर्स के चक्कर में मत पड़िएगा, कोर्स से आपका टाइम वेस्ट होगा, दिन भर आप क्लास करेंगे, आप प्रैक्टिस यहाँ पे दोस्तों नहीं कर पाएंगे। तो मैं सजेशन करूंगा आपको अपना सेल्फ स्टडी करना है, जितना हो सके दोस्तों आप सभी को एनसीईआरटी और आपका एससीईआरटी पर फोकस करना है, क्लास 8 to 12 तक, ठीक है। आपका 100% यहाँ पे सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको किस बुक से तैयारी करना है, कैसे आपको दोस्तों तैयारी करना है, कहाँ से दोस्तों आपको पढ़ना है। तो आपको जितने भी कोर्स पढ़ने हैं आपको एनसीईआरटी और आपको एससीईआरटी से पढ़ना है। और देखिए एक इंपॉर्टेंट बात कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3.0, टीआरई 1 का आपका दो सेट पेपर होगा, टीआरई 2 का भी आपका 2 सेट पेपर होगा, टीआरई 3 का भी आपका 4 सेट पेपर होगा, क्योंकि इसमें आपका टीआरई में 2 बार एग्जाम हुआ, टीआरई 3 का री एग्जाम। और ये तो लगभग आपके पास यहाँ से लगभग आपका केवल बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती में आपका लगभग 10 से 12 सेट आपका क्वेश्चन प्रश्न होंगे। आपको उसको अच्छे तरीके से सबको निचोड़ लेना है, अच्छे तरह से निचोड़ कर उसको वहां से देखना है अच्छे तरह से कहाँ कहाँ से जाकर प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके बाद उसी के हिसाब से आपको सिलेबस टॉपिक को अच्छे से छांट लेना है, और टॉपिक को छांटने के बाद उसी को आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी से आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको यूट्यूब से फ्री में पढ़ाई करनी है, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, कोर्स लेने से आपका समय का बचत नहीं होने वाला है, रिवीजन आप नहीं कर पाएंगे। जितना हो सके आपको वहां पर रिवीजन करना है। एक बुक आपको 100 बार पढ़िए, आपको बेनिफिट होने वाला है। 100 बुक को एक बार पढ़िएगा कुछ भी नहीं रहेगा, सारा दिमाग से बाहर चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि एक बुक को आप 100 बार पढ़ेंगे तो उसका एक लाइन आपको याद आ जाएगा, जो आपके एग्जाम में आपको क्लिक करेगा, आपका आंसर यहाँ पर नहीं जाएगा, नहीं गलत होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप इस स्ट्रेटजी से आप अपनी तैयारी को करते हैं तो 100% आपका यहाँ पे 90 से 100 के बीच में आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की दोस्तों अगर पीडीएफ की जरूरत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइएगा, वहाँ पे हम तरह तरह के पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो आपको पीडीएफ की जरूरत हो आप वहाँ से पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ हम आपको बता देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।